फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पर इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमल की अर्थात आंवले की एकादशी सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम आज ही के दिन आंवले की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण यह एकादशी आमल की एकादशी अर्थात आंवले की एकादशी के रूप में विद्यमान है। आमल की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री नारायण का पूजन करने से धन धान्य एवं आरोग्यता की वृद्धि होती है। आंवले के मूल भाग में स्वयं भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। मध्य भाग में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ निवास करते हैं और अग्रभाग में ब्रह्मा जी माँ सरस्वती के साथ निवास करते हैं। आंवले की पत्तियों में भगवान पवन देव रहते हैं तथा आंवले के मूल जड़ में मरुदगण निवास करते हैं। आंवले का वृक्ष अत्यंत पवित्र होता है। आंवले के पेड़ में समस्त 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जो भी व्रती आमल की एकादशी के दिन या व्रत नहीं भी रहते हैं तो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। जो भी मनुष्य आंवले के वृक्ष का इस एकादशी के दिन मात्र स्पर्श करता है उसे भी 100 गौदान कितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया पूजन पाठ धर्म कर्म का जो फल होता है वह अक्षय होता है अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता और इस दिन किया गया पाप भी अक्षय होता है। इसलिए इस दिन सत्य बोलें और अच्छे अच्छे कार्य करें। तो आइए जानते हैं कि इस बार आमल की एकादशी कब है। मित्रों, इस बार एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 20 तारीख को मध्य रात्रि में 12:22 पर हो रही है और इसका समापन 21 मार्च को सुबह 2:23 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार एकादशी संपूर्ण एकादशी रहेगी। सर्वेशाम एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। ये इसी दिन गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय दोनों लोग इस बार एक ही दिन एकादशी का व्रत करेंगे और व्रत का इस एकादशी के दिन रवि पुष्प योग का सुंदर नक्षत्र बन रहा है। इस दिन सुबह 4:48 से लेकर 6:55 तक सर्वार्थ सिद्ध योग का महान योग बन रहा है। इस समय पर किया गया पूजन पाठ दान से मनुष्य के समस्त कामनाएं सिद्ध होंगी। और यदि आप सुबह के समय पूजन पाठ नहीं कर पाएँ तो आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का आरंभ 11:56 से 12:48 तक होता है। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत का पारण एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि खत्म होने के अंतिम चरण में किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि का समापन 9:23 पर होगा। तो ऐसे में हरिवासर की समाप्ति 7:48 पर होगी। तो आप पारण 8 से 9:48 तक पारण कर सकते हैं। मित्रों, इस एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपसे हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें और यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही जल में थोड़ा सा जल और गंगा जल मिलाकर और थोड़ा सा आंवला मिलाकर स्नान करें और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भगवान श्री हरि का पूजन करने में आंवले का जरूर भोग लगाएं, आंवले का दान करें और आंवला आप भी खाएं। और मित्रों, इस भगवान विष्णु का अपने शक्ति के अनुसार पूजन करने के बाद आपसे हो सके तो रात में जागरण करें और दूसरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें अर्थात द्वादशी के दिन और भगवान को आंवला अवश्य अर्पित करें द्वादशी के दिन। इस द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें क्योंकि यह द्वादशी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन करना ना भूलें क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना करा के
उन्हें काशी लेकर गए थे और काशी में बड़े ही धूमधाम से भक्तों ने उनका रंग बिरंगे फूलों एवं गुलाल से उनका स्वागत किया था। आज भी काशी में आज ही के दिन से लेकर होली तक होली का उत्सव 6 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन माँ पार्वती एवं भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य को सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और घर में हो रहे क्लेश से छुटकारा मिलता है। यदि आपसे हो सके तो सायंकाल आंवले के वृक्ष के नीचे दीप अवश्य लगाएं और इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष से ना कोई पत्ता तोड़ें, न आंवले का फल तोड़ें और तुलसी भी एकादशी के एक दिन पहले तोड़कर रखें। जब भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल व्याप्त है और कुछ नहीं। उनके मन में ये विचार आया कि वो कौन है, उनका जन्म किस कारण से हुआ है। इस तरह उन्हें अपने आप को जानने की इच्छा प्रकट हुई। तब वो सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तुम तप करो। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर ब्रह्मा जी ने तप करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी के हजारों वर्ष तप करने पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिए। जब भगवान श्री हरि विष्णु के ब्रह्मा जी को दर्शन हुए तो उनके आंखों से प्रेम के अश्रु निकल गए। उन्हीं अश्रुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो मित्रों, ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु ने आंवले के वृक्ष को ये वरदान दिया कि जो भी मनुष्य आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा और आंवले के वृक्ष के नीचे मेरी पूजा करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मेरे धाम को आएगा। तो मित्रों, आज के दिन रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। आंवले के वृक्ष में 7 बार कच्चा सूत लपेटें और आप 108 फेरी नहीं लगा सकते तो कम से कम 21 फेरी अवश्य लगाएं। तो यदि आप परम पावन कथा और ये जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और ऐसी और कथाओं के लिए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।